डर आपके सपनों को खत्म कर देता है और आपको भी। बगैर सपनों के जीना भी क्या जीना। जब मैं कहता हूं डर, तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या कोई भूत आता है या कोई डरावना सा चेहरा आता है? मेरे दिमाग में तो बस अंधेरा आता है, बहुत सारा अंधेरा। पता है, इससे भी बड़ा एक डर होता है और वो डर है फेलियर का, लॉस का, कुछ न कर पाने का, किसी ट्रैप में फंस जाने का। ऐसे और कई सारे डर होते हैं हमारे दिमाग में। जब हम कुछ भी नया शुरू करते हैं, जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं, जब हम थोड़े से रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसे हर एक मोड़ पर यह डर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और जैसे हम इसको देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, ये बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा। इसके कारण हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है। हम काम को करने से पहले ही नर्वस होने लगते हैं, अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे प्रॉब्लम्स लेकर आता है ये डर। पर अब इस डर को खत्म करने का वक्त आ गया है। मेरे पापा मुझे एक बात कहा करते हैं, मुझे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था, तो पापा कहते थे कि आंख बंद करो और सोचो कि तुम्हारा डर तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर उसको एक थप्पड़ मारो और आंखें खोलो और खुश होकर स्टेज पर जाकर आत्मविश्वास से बोलो। हम भी वही करने वाले हैं। आपको पता है कि आप अपने डर में अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी कई सारे लोग हैं। हम सबके फियर्स कॉमन होते हैं। फियर को खत्म करने के लिए अपने माइंडसेट में क्या चेंजेस लाने हैं, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं, अपने हैबिट्स में क्या चेंजेस लाने हैं। उसके बाद आप ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज है जिसका आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। क्या आपको दोस्त बदलने की जरूरत है, एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत है, कैसे फियर से एनवायरनमेंट की तरफ जाएं, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपको पता है ना कि हम सब सोचते बहुत हैं, पर हमारे अंदर का जो डर है वो सोचने से खत्म नहीं होता, बल्कि ओवरथिंक करने से तो वो सरवाइव करता है, ग्रो करता है। इसलिए जरूरी है एक्शन लेना, निकलना और ट्राई करना। तो पहले एक्शन ये है कि आप इस ऑडियो शो को पूरा सुनें, और दूसरा कि आप उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला। तो बोलिए, क्या तैयार हैं आप? अगर हाँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बचपन की बात है। जब मैं स्कूल से लौटता था तो रास्ते में एक मोड़ आता था, जिसके बाद हमेशा मैं कंफ्यूज कर जाता था कि घर के लिए किस तरफ मुड़ना है। तो कभी कभी मैं सही रास्ता पकड़ता था तो सीधा घर पहुंचता था और आराम करता था, और कभी कभी मैं जब गलत रास्ता लेता था तो काफी दूर जाने के बाद मुझे ये रियलाइज होता था कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, और फिर यू टर्न लेकर लंबा रास्ता करके वापस घर आना पड़ता था। यही हाल हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारा जो दिमाग है वो जिस तरह से सोचता है, वो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दो चीज है। पहली ये कि हमारा दिमाग फियर के स्टेट में रहता है, यानी कि डर कर। दूसरी चीज कि अगर हम सही डायरेक्शन में सोचें तो हमारा दिमाग फियर की बजाय एम्पावर होता है। तो चलिए समझते हैं कि पहले आपका दिमाग क्या करता है। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको ये सोचना है कि क्या आपके साथ ये चीजें होती हैं या नहीं। और अगर ये चीजें आपके साथ होती हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपका दिमाग फियर बेस्ड सेंटर में रहता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह पर जहां सही फैसले ले सकते थे वहां भी कुछ गलत कर देते हैं, या फिर आपको फेल होने का डर सताता रहता है। अपने गोल की तरफ एक्शन लेने की बजाय आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना, इनएक्शन में रहना अधिक अच्छा लगता है, भले ही इससे आपको कितनी भी परेशानी हो। मेरा एक दोस्त है जो आगे की सोचने की बजाय हमेशा पुराने फेलियर्स के बारे में सोचता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि हमेशा उसके साथ सबसे बुरा होगा। क्या आपको खुद पर बहुत अधिक डाउट होता है? जब आपकी जिंदगी में लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आते हैं तब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और नर्वस फील करते हैं। आप रिस्क लेने से डरते हैं ताकि आपको रिजेक्शन न मिले, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं ताकि आप प्रॉब्लम और चैलेंजेस से पीछा छुड़ा सकें। अगर इनमें से कोई भी चीज आप महसूस करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके दिमाग में फियर का एक सेंटर है, और आपका दिमाग एम्पावर होने की बजाय फियर को चुनता है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए सही नहीं होती, और डर के कारण आप उन चीजों को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं है, तो आप उसमें फंसे हुए हैं क्योंकि आपको डर है कि आगे आपका क्या होगा। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो जो आपके लिए बहुत नेगेटिव है और उसे छोड़ना आपको बहुत पेनफुल लगता है। ऐसे ही आप किसी भी चीज को होल्ड करके रखते हैं क्योंकि आपको उस चीज को गंवाने का डर है, जबकि आपको उस चीज को होल्ड करना भी अच्छा नहीं लगता है। यकीन मानिए,
जिंदगी में सबसे बड़ी चीज यही है जब आपको पता होता है कि आप में बहुत अधिक पोटेंशियल है और उसके बावजूद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं पावर सेंटर माइंडसेट के बारे में, यानी कि कैसे आप अपने दिमाग के सोचने के पैटर्न को पॉजिटिव डायरेक्शन में कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबके दिमाग में फियर और पावर दोनों ही होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना प्रेजेंस ज्यादा किस स्टेट में रखते हैं। कुछ चीज है जो आपको अपने बारे में ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जैसे कि आप क्या किसी चीज को छोड़कर कुछ नया करने में इंटरेस्ट लेते हैं, लिमिट्स और बाउंड्रीज को पुश करने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मुश्किल सिचुएशंस में नर्वस नहीं होते। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आज से ये ट्राई करना है कि आप अपने दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा है। फियर बेस्ड सेंटर से निकलकर पावर बेस्ड सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू करें। ऐसा करने के लिए आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा आत्मविश्वास लाना होगा। आप जो चीज करते हैं उसको समझना होगा, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में समझना होगा, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से शांत होंगे तो एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताता हूं जिनको फॉलो करके आप अपने फियर से निकल के एम्पावरमेंट वाले जोन में जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने पर फोकस करें। आप खुद में बिलीव करें, सक्सेस में बिलीव करें, और जब टाइम थोड़ा मुश्किल हो, जैसे कि फेलियर का टाइम या आप कहीं पर बहुत लो परफॉर्म कर रहे हों, तो ये बिलीव वाला फैक्टर और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी आप खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइफ में आप बहुत क्लियर गोल रखें जो कि अच्छे से डिफाइन हो, और उनको अचीव करने के लिए हर दिन छोटे छोटे गोल रखें ताकि आप एक्शन ले सकें। प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर दें, खुद को पुश करें, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आप किसी रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा सोचें कि उसमें आने वाले हर मुश्किल का सामना आप कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे। हम सबकी एक लाइफस्टाइल होती है। कई चीजें होती हैं जो अलग होती हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। हमारे थॉट्स बहुत मैच करते हैं और हमारे थॉट्स हमारी लाइफस्टाइल को बहुत इफेक्ट करते हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बहुत जरूरी है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में से कौन कौन सी चीज हैं जिनके कारण हम फियर के जोन में रहते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास एक रोड मैप नहीं है और कोई प्लान नहीं है तो आप कोई सफर सही से तय नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए आपको ये प्लान करना पड़ता है कि आप किस दिन जाएंगे। आपको उसके अनुसार टिकट बुक करना पड़ता है। आप जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, कितने दिन के लिए रहेंगे, आपका कितना खर्च आएगा, आप कब वापस आएंगे। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें अच्छे से प्लान करना पड़ता है, तभी आप घूमने जा पाते हैं और सफर का आनंद ले पाते हैं। वैसे ही हमारे फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लानिंग नहीं होती है तो फिर फियर आपको कंट्रोल करता है। देखिए, हर कोई ऐसा कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो। ये बहुत अच्छी एडवाइस है, पर ये फार्मूला आपकी लाइफ में एंजाइटी और प्रॉब्लम्स ला सकता है। इसलिए आपको फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हर दिन आपकी छोटी छोटी चीज कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। अगर लाइफ में कोई रियल कॉन्क्रीट प्लान न हो, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन न हो, तो हम एक ऐसी लाइफ जीने लगते हैं जो हम चाहते नहीं हैं। हम ऐसे लोगों के लिए काम करने लगते हैं जिनके लिए हम काम करना नहीं चाहते हैं, और इसी तरह से हम किसी जाल में ट्रैप हो जाते हैं। फिर चाहे वो जॉब का जाल हो, रिलेशनशिप का जाल हो या जिंदगी का जाल हो। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम फ्यूचर का प्लान क्यों करें जब हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है कि हमारा प्लान फेल कर जाए और सही से काम ना करे, इसलिए प्लानिंग टाइम का वेस्ट है। पर आप ये समझिए कि आपको ही नहीं पता जब फ्यूचर क्या लेकर आएगा। तो अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तब आप अधिक बुरे कंडीशन में फंस सकते हैं। इसलिए आपको करना यह है कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना लें और बाकी चीज बाद में करें। एक्सक्यूजेस देने से बचें, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सक्यूज देते हैं आपको वो आगे बढ़ने से रोकते हैं। सबसे पहले तो आप अभी इसी साल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल डिसाइड करें। फिर दूसरा काम ये करें कि आप एक पेपर लें और उस पर ये लिखें कि आपको सबसे अधिक डर किस बात का है या सबसे अधिक चिंता किस बात की है। फिर आप उसके लिए सॉल्यूशन लिखें और फॉलो करना शुरू करें। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उनकी चीजों का ध्यान कोई और रखेगा। आप एक बात बताइए, ये जिंदगी आपकी है और जीनी आपको है, तो आप इसे किसी और के भरोसे कैसे रख सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, जब मैं कॉलेज में था
तब मुझे एक एग्जाम देना था। उस सब्जेक्ट में मेरा दोस्त बहुत तेज था, तो मैंने उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की। ये सोचा कि मैं जाऊंगा और एग्जाम में अपने दोस्त से चीटिंग कर लूंगा। पर जब मैं एग्जाम देने गया, उस दिन मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई और फिर मेरा एग्जाम बहुत गंदा गया। ऐसे ही लाइफ में होता है, हमें अपनी जिंदगी खुद जीनी है तो खुद ही मेहनत करना होगा। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ जो हम सबके लाइफ में कई लोगों को फेस करना पड़ता है। हो सकता है कि आप इस बात से थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाएं, पर यह आपको समझने के लिए जरूरी है। कई घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड या पिता कमाते हैं, पूरा घर उनके कमाने से चलता है और वो सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। पर जब उनकी डेथ हो जाती है तो अचानक से सारा बोझ आ जाता है और किसी को पता भी नहीं होता कि आखिर करना क्या है। इसलिए जरूरी है कि आपको जिन भी चीजों की जरूरत है, आप उनके बारे में जितना अधिक समझें और जानें, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने डर का सामना नहीं कर सकते, पर वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि डर के आगे जीत है। याद रखिए, अगर आप अपने फियर को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो सब कुछ रास्ते पर चलेगा। एक आम इंसान अपनी जिंदगी में कई चीजों को लेकर डरता है, पर 99% चीजें जिनको लेकर उसे डर लगता है वो कभी घटती ही नहीं है। तो जरूरी ये है कि आप अपने डर का सामना करें। आप समझें कि ये डर खत्म करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, एक्शंस लेने होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय हम इंतजार करते हैं कि वो प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और तब तक उसे हम ढोते रहते हैं। यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि आप अपने डर से नहीं भाग सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने अंदर से अपने डर को निकाल दें, पर आपको अपने डर को कंट्रोल करना सीखना है, उसको हैंडल करना सीखना है। हर एक डर के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। अगर आप उस कारण का पता लगा लेते हैं तो ये हैंडल करना और आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हमें ये डर है कि हम कहीं फेल कर जाएंगे और फेल करने के बाद ये साबित हो जाएगा कि हमें कुछ आता ही नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो डर फेल करने का नहीं है। डर फेल करने के बाद की जो चीजें होंगी, डर उसका होता है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि इन सब से फर्क नहीं पड़ता, फर्क बात से पड़ता है कि आपने मेहनत की, तो वो डर आप हैंडल कर पाएंगे। कभी कभी मेरे साथ होता है कि मुझे कुछ करने का मन करता है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बनने का मन करता है या स्टैंड अप कॉमेडी करने का मन करता है, पर मेरा मन अंदर से मुझे बताता है कि नहीं बेटे, तुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मैं स्टेज पर जाऊंगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, इसलिए कभी मैं कोई एक्शन नहीं लेता। ऐसे हम सबके साथ होता है। कई बार हमारे अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, या हम उसे टाल देते हैं कि कुछ देर बाद करेंगे। पर समझना यह है कि डर को अपने अंदर से खत्म करने के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको खत्म करना होगा। देखिए, मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया है जो आपको चुकाना है, पर अब हालात ये हैं कि आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं या आप सही से मनी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इस चीज को टालते जाते हैं, इसलिए ताकि आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़े। इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी, वो आपके दरवाजे पर तब तक दस्तक देती रहेगी जब तक आप उसे फेस नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको किसी चीज का डर हो तो उसको भगाने के बजाय शांति से बैठ के सोचें कि क्या किया जा सकता है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। चलिए, मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताता हूं जिनके कारण हम अपने अंदर डर को पाल रखते हैं और उसे खत्म नहीं करते। सबसे पहली बात यह है कि हमें लगता है कि हमारा फियर बहुत ही एक्सक्लूसिव है, पर ऐसा नहीं है। हम जिस डर का सामना करते हैं उसी डर का कई लोग सामना करते हैं और कई लोग उस डर को हैंडल कर चुके हैं। कई लोग हमसे अधिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका डर ऑलरेडी लोगों ने हैंडल किया हुआ है, तो ये आसान है। आपको इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे और आप इसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा डर हमसे बड़ा है। ऐसी कई चीजें हैं, कई सपने हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, पर अगले ही पल ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता या हम तो इसके लिए बने ही नहीं हैं। तो जिस पल हम ऐसा सोचते हैं उसी पल हम अपने डर को अपने से बड़ा बना देते हैं, जबकि डर एक बहुत छोटू सा चीज है जो हमारे इंपॉर्टेंस देने पर बड़ा हो जाता है, नहीं तो इसके एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमेशा सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा ये प्लान काम नहीं किया तो क्या होगा।
हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हुई ही नहीं है पर हो सकती हैं, और फिर वो सोचकर हम आज एक्शन नहीं लेते। जरूरी ये है कि आप एक्शन लेने की शुरुआत करें, क्योंकि किसी भी चीज का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ये सोचें कि आप उसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम अफ्रेड हैं, हमें किसी बात का डर है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको डर है तो आप डर का सामना कैसे करेंगे? ये तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई। अगर आपको किसी चीज का डर है तो ये बुरी बात नहीं है, आप इस बात को एक्सेप्ट करना सीखिए। उसके बाद आप ऐसा सोचिए या खुद को चैलेंज दीजिए कि अगर मैंने ये कर लिया तो उसके बाद मैं खुद को ये गिफ्ट दूंगा, या कुछ और, जैसे कि अगर मैं आज 8 घंटे पढ़ लिया तो मैं एक मस्त मूवी देखूंगा। इस तरह से आप फियर वाला वर्क करने के बाद क्या करेंगे ये डिसाइड कीजिए और एक्सेप्टेंस लाइए। रॉन्ग डिसीजन लेने से बची है, क्योंकि कई बार हम फियर की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, और जब ऐसा करते हैं तब कई सारे रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। हमेशा टाइम होता है। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो चीजों को मैनेज कर चलिए। आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि आप अपने लिए एक एक्शन लिस्ट बनाएं। इसका मतलब आपको क्या क्या करना है इसका प्लान बनाएं ताकि दिमाग में क्लियर हो। फिर उसके बाद आपको एक और लिस्ट बनाना है। इस लिस्ट में आपको ये मेंशन करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप भागने के लिए करते हैं, बेसिकली जो आपका एस्केप रूम है। जब आप एक बार ये लिस्ट बना लें कि आपका एस्केप क्या क्या है, तब आप अपनी आदत चुराने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पत्ते खेलने की आदत है तो आप पत्ते को फेंक दीजिए। अगर आप रील्स पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं तो आप इंस्टाग्राम कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए। इस तरह से आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। स्टीव जॉब्स की एक कोट है, वो कहते हैं कि हम सबके पास एक ही लाइफ है, तो इसे किसी और का लाइफ जीते हुए क्यों निकाला जाए। हम सबको अपने हार्ट और इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए करेजियस होना चाहिए। तो करेज एक ऐसी चीज है जो खुद से नहीं आती। इसके लिए सबसे जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो भी हम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपने रहने के खर्च या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, जो आपके लीडरशिप स्किल को भी निखारता है। या फिर अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों के अंदर भी ये हैबिट डालना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, जैसे कि अपने होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनने से रोकती हैं। सबसे पहले तो दूसरों को ब्लेम करना या दोष देना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यह बंद नहीं किया तो हमें एहसास नहीं होता, पर यह हमारे अंदर से हमारे पावर को खींचता है। अक्सर ऐसा कोई देखने को मिलता है कि जब आप किसी हाई रोल में होते हैं और आपके कंट्रोल में कोई व्यक्ति होता है, फिर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप दोष उसी व्यक्ति पर डाल देते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा एक डर में जिएंगे। बेहतर यह है कि आप एक कदम बढ़ाएं, अपने मिस्टेक्स को एडमिट करें और फिर उसे सुधारने की कोशिश करें। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सोचता हूं और फिर बहुत सोचने लगता हूं, जिसको हम ओवर थिंक कहते हैं। मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब रियलिटी से इमेजिनेशन में चला जाता हूं। ऐसा लगता है कि कोई तीसरा फोर्स है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर इमोशंस हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, हम जो भी काम करते हैं, वो इमोशन ड्रिवन होता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि भले किसी को कितना भी लगे कि वो इमोशंस के कंट्रोल में है, पर सच ये है कि इमोशंस हमेशा हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर आप एक बार रियलाइज कर लें कि आपके थॉट्स आपकी मर्जी से आपके दिमाग में आएंगे, आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये आप डिसाइड करते हैं। आप किसी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तब चीजें बदल जाती हैं। हमेशा याद रखिए, हर एक सिचुएशन जो आपको चैलेंज करता है, आपके पास एक चॉइस होती है चुनने के लिए। एक आम इंसान कुछ ऐसी चीज होती है जिनके लिए काम करता है, पर थोड़ी सी चीज मिलने पर वो उस जोन में सेटल हो जाता है और उसके बाद फिर वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। जैसे कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको थोड़ी ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, आपके पास रहने के लिए एक घर है, तो फिर आप उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते और उस जॉब के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। आप खुद को पुश करना नहीं चाहते, अपने लिमिट्स को बढ़ाना नहीं चाहते। स्टूडेंट्स में बड़ा कॉमन ये होता है
कि जब उन्हें घर से पैसे मिल रहे होते हैं तब वो पैसों के बारे में अधिक नहीं सोचते, और ये हर एक चीज को बदल देता है क्योंकि उनके अंदर से पैसे के लिए एफर्ट करने का जुनून नहीं होता। पर वहीं जब वो अपने पॉकेट मनी के लिए खुद मेहनत करते हैं तब उन्हें पैसे कमाने की कीमत समझ आती है, और फिर ये भी समझ आता है कि कैसे और एफर्ट डालकर इसको ग्रो करना है। पर दिक्कत तो यही है कि हम सब में से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं ये आराम के स्पेस में रहते हैं, इससे बाहर निकलकर कुछ अचीव करना नहीं चाहते। माइंडसेट ही ऐसा होता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, या ऐसा करने की क्या ही जरूरत है। जरूरी है, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इस आराम के स्पेस से बाहर निकलना ही होगा। कुछ चीज हैं जो आप कर सकते हैं और जो हमें करनी भी चाहिए। जैसे कि आप एक ऐसा गोल सेट कीजिए जो बहुत बड़ा है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद आप उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। अपने अंदर से फेल्योर के डर को निकाल दीजिए। अगर आपके अंदर फेल होने का डर है तो फेल हो जाइए ताकि ये डर खत्म हो जाए। खुद को कभी भी लेफ्ट ओवर के लिए सेटल मत होने दीजिए। जो मिलता है हमेशा उससे अधिक पाने की इच्छा खराब नहीं होती। वो कहते हैं ना कि लालची होना भी खराब नहीं है, अगर आप सही तरीके से लालच को फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर दिन अपने लिमिट को थोड़ा सा पुश करें। हर दिन जितना आप कर सकते हो उसे थोड़ा अधिक इफेक्ट लगा है, और खुद के बिलीफ के बारे में क्वेश्चन करें। अगर आप कुछ सोचते हैं तो ये भी सोचें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमेशा खुद को एजुकेट करें और नई चीजों के बारे में सीखें। अब तक हमने जितनी भी बातें की वो सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ था, पर आपके अंदर का डर सिर्फ आपके कारण नहीं होता, बल्कि ये उस एनवायरनमेंट और लोगों पर भी डिपेंड करता है जहां पर आप रहते हैं। ये सब कुछ सिर्फ हमारे बारे में नहीं होता। हमारे आसपास एक दुनिया है जो भाग रही है, और जब हम गौर से देखते हैं तो यह दुनिया दिखती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक इंसान उन 5 इंसानों का एवरेज होता है जिनके साथ वो सबसे अधिक वक्त बिताता है। इसलिए जरूरी है कि आप समझें अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, आप किसके साथ वक्त बिताते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शेर का बच्चा था जो कि अपने परिवार से बिछड़ गया। उसके बाद वो हिरण के ट्राइब के साथ रहा, उनके साथ ही पला और बड़ा हुआ। उसकी सारी आदतें बदल गईं। वो घास खाने लगा था, वो जोर से दहाड़ नहीं मारता था, उसे पता ही नहीं था कि वो एक शेर है। और जब एक दिन उसकी मुलाकात दूसरे शेर से हुई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो भी वो सब कर सकता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। इस दुनिया में हर एक इंसान जो कुछ अचीव करता है, कुछ बड़ा करता है, वो कोई अलग नहीं है, हमारी और आपकी तरह है। बस उन्होंने कुछ ऐसी चीजें समझी जो रियल लाइफ में हम नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप कुछ भी नया सीखते हैं या अपने अंदर कोई बदलाव लाते हैं तो फिर आपके आसपास की दुनिया कैसी होती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आपके पुराने दोस्त या आपका पुराना एनवायरनमेंट आपको नई चीजों के लिए एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप अपने अंदर कुछ नया बदलाव लाते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं और आपका पुराना एनवायरनमेंट आपको एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो आपको ये याद दिलाया जाता है कि आप पहले कैसे थे। तो जरूरी है कि आप वहां से बाहर निकलकर मूव ऑन करें। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ आप अपना दिन बिताते हैं, क्योंकि आप जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, तो वो आपकी थॉट प्रोसेस को भी इफेक्ट करते हैं। क्या आप जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो फियरफुल ट्राइब में रहते हैं या वो आपके हीरो के ट्राइब में हैं? देखिए, हीरो के ट्राइब का मतलब है कि ऐसे लोग जो आपकी तरह पैशनेट हों, गोल ड्रिवन हो, और सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो, ताकि जब आप डाउन हो तो आपको और डाउन करने के बजाय या नेगेटिव करने के बजाय वो इंस्पायर करें, पॉजिटिविटी दें। ऐसी चीजों को देखकर जब आप अपना सर्कल बनाते हैं तो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट अपने लिमिट को पुश करने का हैबिट आ जाता है। आप कई चीजों को बिना इफेक्ट डाले सीखने लगते हैं जो आपके आगे की जर्नी के लिए हेल्प करती है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी पुराने जॉब में हो, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, पर उस जॉब में आपके साथ जो भी लोग हैं वो सब किसी तरह से जिंदगी को जीने के लिए जॉब कर रहे हैं। सब ये सोचते हैं कि किस तरह से आज का काम खत्म करना है, किस तरह से ओवर टाइम करके अधिक बोनस बनवाना है, बस इतना ही है। तो एक इंसान था जो इस तरह की जॉब में फंसा हुआ था, पर एक दिन उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि जिंदगी बहुत बोरिंग हो चुकी है। हर दिन एक चीज, कोई नया टारगेट नहीं, कोई नया प्रॉब्लम नहीं, ये जिंदगी तो बड़ी उबाऊ है। तो उसने अपने जॉब को बदल दिया, और जब उसने ऐसा किया तो फिर उसे एक नई जगह जॉब मिली। यहाँ पर उसे एक ऐसा कलीग मिला
जो ये जॉब एक बैकअप ऑप्शन की तरह कर रहा था, जो ये चाहता था कि जल्द से जल्द वो अपनी कंपनी खोले, अपना स्टार्टअप करे। और ऐसे लोगों को देखने के बाद उस इंसान के अंदर भी एक रियलाइजेशन आया कि जितनी मेहनत वो किसी और के लिए कर रहा है, उतनी मेहनत अपने सपनों पर करे, अपने बिजनेस को खोलने के लिए करे, तो फिर वो कहाँ होगा। और बस उसके बाद वही कहानी, दो लोग जो एक जगह पर नौकरी कर रहे थे और दोनों मिलकर एक स्टार्टअप किया जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। इसलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको अपने लिमिट से बाहर निकालने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो आपको आपके नेगेटिव सिचुएशन से लिफ्ट करके ऊपर लाते हैं। इसलिए अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो आपके लिए एक मेंटोर की तरह काम कर सकता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई चीजें हैं जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखती, पर अगर आप दूसरे का चश्मा पहनते हैं तो फिर वो आपको अपने अंदर दिखती है। जब आप एक मेंटल को अपने पास रखते हैं तो अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम उसको फेस करने के तरीके को डिस्कस कर सकते हैं। और कई बार जब आपके सजेशन और सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप आंख बंद कर उस मेंटर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वो कबीर कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान कहां से पाऊं। इसीलिए भैया, आपकी लाइफ में भी एक गुरु यानी मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। मेरे क्लास टीचर कहा करते थे कि दो चीजें होती हैं जो इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आती हैं। उनमें से एक है इफ और दूसरा है बट। इसका मतलब है कि एक तो वैसे लोग होते हैं जो हर चीज के पहले बहुत अधिक सोचते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर कोई भी और नतीजा निकालने लगते हैं। इसे कहते हैं व्हाट इफ का प्रॉब्लम। आमतौर पर यह देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अब दूसरा आता है बट वाली कैटेगरी। जो लोग इस कैटेगरी में होते हैं वो ओवर थिंकिंग से ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आलसी होते हैं, खुद को पुश करना नहीं चाहते। मैं ये तो कह सकता हूं, लेकिन इसमें यह दिक्कत है, मैं कल से नई जॉब ढूंढ सकता हूं, लेकिन क्या जरूरत है, मैं यूपीएससी निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए बेकार का कोचिंग करना पड़ेगा, या लेकिन जो है वो हमेशा उन्हें रोक देता है। इसलिए जरूरी है कि हम लाइफ में इफ और बट के माया जाल से बाहर निकलें। हम सबके लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब ऐसे मोड़ आते हैं तब कुछ चीजें होती हैं। पहली, या तो हम डिसीजन लेना टाल देते हैं, मतलब हम खुद को कहीं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिसीजन को टालना और खुद को डिस्ट्रैक्ट करना फियर की निशानी है। तो अगर आपको लाइफ में डिसीजंस लेने हैं तो लीजिए, गलतियां होंगी तो सीखिए, पर पीठ दिखाकर मत जाइए। वो कहते हैं ना कि लाइफ में गलती करना बुरी बात नहीं है, बल्कि जितनी देर से गलती करेंगे वो बुरा है। यही वक्त है गलती करने का। आप गलती कीजिए और सीखिए। डिसीजंस के मामले में आपको रिस्पॉन्सिबल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कुछ चीज सोच के डिसीजन करनी पड़ेगी, और ये सब एक हैबिट है। आप पढ़कर नहीं सीख सकते या केवल सुनकर अपने अंदर नहीं ला सकते। अपने अंदर लाने के लिए आपको आज से शुरू करना होगा। छोटे मोटे डिसीजन लीजिए और उनको फॉलो कीजिए। जैसे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज शाम को आप क्या करने वाले हैं, कल सुबह कितने बजे उठने वाले हैं। जब आप ऐसे डिसीजंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर ये हैबिट डेवलप होने लगती है। वो कहते हैं ना कि सक्सेस भी एक हैबिट की तरह है। आपको अपने लिए जो डिसीजन लेना है, अगर आप उसे नहीं लेंगे तो आपके लिए वो डिसीजन कोई और लेगा, और जब ऐसा होगा तो फिर आप बाद में बहुत रिग्रेट कर सकते हैं। आप ऐसा सोचेंगे कि अगर इस जगह पर आपने ये किया होता तो शायद अच्छा होता, या आपने कुछ और किया होता तो शायद अच्छा होता। देखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा आपका डिसीजन आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए। आप कई बार परेशान हो सकते हैं, कई बार और रिजल्ट खराब हो सकता है, पर आपको अपनी ट्रैक पर रहना है, क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं होता और सब कुछ खराब भी नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज बाद में आपको बड़े रिजल्ट्स लाकर देती हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करता हूं जिनको जानकर या खुद के लिए आप समझकर बहुत कुछ रियलाइज कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपको पता है कि आप कभी फेल नहीं करने वाले हैं तो आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे? आप तब क्या करेंगे जब आपको अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस और कोई भी डर नहीं है? आप तब क्या करेंगे जब आपको पता हो कि फ्यूचर में जो भी होगा अच्छा होगा? जो भी स्टेप ले रहे हैं आप, उसके आउटकम से आप डरते नहीं हैं। जब आपको ऐसी चीज पता होगी तो आप सच में क्या करेंगे? ये सब सोचना मुश्किल है, इसका जवाब समझना भी मुश्किल है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज के लिए बहुत सारा नापतोल करते हैं, और इन सवालों के बजाय हम कुछ ऐसी चीज सोचते हैं जैसे कि क्या हुआ अगर मुझे इससे भी खराब कंडीशन में जाना पड़ा? क्या हुआ अगर मेरा अगला स्टेप इस स्टेप से भी खराब हुआ? क्या होगा अगर मैं अपने पैसे गंवा दूंगा? क्या होगा
अगर मैं कुछ करने के बावजूद भी ऐसे ही नाखुश रहूंगा? और ये सब सवाल ऐसे हैं जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये आपके रास्ते के वो गड्ढे हैं जिन पर आप बिना देखे चलने पर गिर जाते हैं। तो आपको इन्हीं गड्ढों को भरना है ताकि आप वापस अपने सवालों की जाल में न फंसें। तो ये सब बदलने का मास्टर प्लान मेरे पास है। सबसे पहले आप अपने लाइफ में डिसीजन लेना शुरू कीजिए। जितने डिसीजंस आप ले सकते हैं, आप अपने डिसीजंस लीजिए। जहां जहां आपको अपना रोल निभाना है, वहां अपना रोल अदा कीजिए। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप बहुत हार्ड लाइन और मुश्किल डिसीजंस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अब तक आप जो भी करते आए हैं, अगर आगे भी आप वही करते रहेंगे तो आपको आगे भी वही मिला है जो अब तक मिलता रहा है। तो अगर आपके सपने ऐसे हैं कि आपको कुछ और पाना है या कुछ और करना है, तो आप खुद को पुश करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है कि आप अपने दिमाग से इस आइडिया को निकाल दें कि कुछ डिसाइड करने के बाद या कुछ करने के बाद आप या तो जीतेंगे या हारेंगे। कोई कहावत है ना कि कर्म किए जा और फल की चिंता छोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अपने दिमाग से हार और जीत का आइडिया निकाल देना है। आपको फोकस करना है प्रक्रिया पर, जर्नी पर। अगर आप सही से जर्नी कंप्लीट करेंगे तो मंजिल हमेशा अच्छी ही होगी। मेरे पापा मुझसे हमेशा कहा करते थे कि बेटा, किसी भी काम को एटलीस्ट 3 बार करना चाहिए। मैं पूछता था 3 बार क्यों? तो उनका जवाब होता था, पहली बार इसलिए ताकि तुम ये समझ सको कि यह काम क्या है, ताकि तुम्हें कुछ नया करने का एक्सपीरियंस मिले। सबसे जरूरी, ताकि तुम्हें उस चीज को करने से डर ना रहे। फिर दूसरी बार उसे सीखने के लिए करो। जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए, उस काम को एक बार और करो, दूसरी बार उसे समझने के लिए करो, और सबसे जरूरी है कि तीसरी बार उसी काम को इसलिए करो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें आगे उस काम को करना है या नहीं। यह लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह दरअसल कोई कहानी नहीं, मेरे बचपन की घटना है। और ऐसी कई सारी घटनाएं आपके बचपन में भी घटी होंगी। अगर मेरी घटना को सुनकर आपको कोई घटना अपनी याद आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बात यह है कि मैं हमेशा फेल करता था, और हमारे क्लास में होता यह था कि जो भी मैथ में फेल करता, हमारी टीचर उसके पेपर को हर एक बच्चे को दिखाती थी और कहती थी, देखो अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, उसका नतीजा होगा कि तुम फेल कर जाओगे। और उसके बाद का प्रोसेस था कि जो जो बच्चे फेल हुए हैं उनके पेपर को 1 सप्ताह के लिए क्लासरूम के पीछे वाले बोर्ड पर लगा दिया जाता था। शुरुआत में तो ये थोड़ा खराब लगता था। ये सही बात है कि मैं अधिक पढ़ता नहीं था, पर जब बार बार मैं फेल होने लगा तो ये मेरी आदत हो गई। कई बार जब मैं क्लासरूम में घुसता था तो केवल मेरी पेपर ही उस बोर्ड पर होते थे, पर जब आदत पड़ गई तो उतना बुरा नहीं लगता था। फेलियर खराब बात नहीं है, पर उसी जोन में खुद को एडजस्ट करना खराब बात है। चाहे आप कितनी बार भी फेल क्यों ना करें, एक बार और ट्राई करना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके किस ट्राई के बाद सक्सेस आपका इंतजार में बैठी हो। चलिए मैं आपको कुछ लोगों का एग्जांपल देता हूँ। वॉल्ट डिज्नी, जिसने डिज्नी को शुरू किया, उन्हें शुरुआत में उनके जॉब से निकाल दिया गया, और उनके जॉब से उन्हें यह कहकर निकाला गया कि उनके पास इमेजिनेशन की कमी है, वो ज्यादा अच्छे से सोच नहीं पाते। और वहां से निकलने के बाद वॉल्ट ने डिज्नी शुरू किया। स्नो वाइट और पीटर पैन जैसी इमेजिनरी कहानियां बनाई जो दुनिया भर में हिट हो गईं। आज के समय में डिज्नी की कंपनी दुनिया में 11वें नंबर पर प्रोडक्शन में आती है। कोलोनेल सैंडर्स, जिन्होंने केएफसी की शुरुआत की, केएफसी की शुरुआत से पहले उन्हें दर्जनों जगह से रिजेक्शन मिला। उनके चिकन की रेसिपी को कोई नहीं खरीदता था, और हर जगह से थक कर निराश होकर उन्होंने केएफसी की शुरुआत की। आज दुनिया में केएफसी सबसे बड़े चिकन ब्रांड्स में से एक है। आप में से बहुत लोगों ने हैरी पॉटर तो देखा होगा ना। हैरी पॉटर क्या कमाल का नॉवेल है। मेरे बचपन का तो फेवरेट है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आता इसकी ऑथर ने इतना अच्छा कैसे लिख दिया। पर क्या आपको पता है कि जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर को पब्लिश करने के लिए पब्लिकेशंस के पास गईं तो कोई भी तैयार नहीं था। उन्हें इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कई जगह से रिजेक्शन झेलने पड़े। वो एक ऑथर बनना चाहती थीं, पर उन्हें बार बार ये कहा गया कि अपना जॉब छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स से कुछ नहीं होगा। पर उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि हैरी पॉटर दुनिया के सबसे हिट बुक्स में से एक बन गई, सबसे अधिक बिकने वाली बुक। ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन पहले अपने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार फेल हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में बल्ब का आविष्कार कर दिया। हमें से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये लोग डिफरेंट थे, उनके पास कुछ ज्यादा टैलेंट था, उनके पास ग्रेट आइडियाज थे जो कि मेरे पास नहीं है। आपको पता है, सक्सेस टैलेंट और हार्ड वर्क से आता है, और टैलेंट जो होता है वो भी कहां से आता है?
टैलेंट भी हार्ड वर्क से आता है। और किसी चीज को तब तक करते रहिए जब तक आप उसे सही से नहीं कर लें। इन सारी सक्सेस के पीछे बस एक ही रीजन है, इन लोगों ने जो अपने लिए सोचा, जो अपने लिए चाहा, उसी रास्ते पर चलते गए। चाहे जितनी बार भी फेलियर आए, उन्होंने अपने कदम को नहीं रोका और आगे बढ़ते रहे। हमारे दिमाग में जो परफेक्शन का आइडिया है ना, वो भी एक जहर की तरह फैला हुआ है। कई बार हमेशा सोचते हैं कि अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं और वो ठीक से हो गया तो वो हमारे लायक है, नहीं तो हमारे लायक नहीं है। फैक्ट ये है कि कोई भी काम पहली बार में सही से नहीं होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। किसी भी चीज को मास्टर करना और एक बार में सही से करने से बेहतर है कि आप समझें कि आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। जैसे कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल के पास पहुंचना, थोड़ा थोड़ा करके मंजिल की तरफ बढ़ना। हर दिन अगर मैं छोटे छोटे गोल अचीव करता हूं तो मैं खुद को सक्सेस मानता हूं। और अगर आपके अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं, आपको इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, आप अच्छे नहीं हैं, आपसे ये नहीं हो सकता, आपको गिव अप कर देना चाहिए, तो इन चीजों को इग्नोर कीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, फेल करना बुरा नहीं है, बुरा है शुरू नहीं करना, बुरा है कुछ एफर्ट नहीं लगाना। एक बहुत मशहूर थ्योरी है कि जब आप 2 स्टेप आगे लेते हैं तो फेलियर आपको 3 स्टेप पीछे कर देता है। पर यह सच नहीं है, यह बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि जब आप एक रास्ते पर चल रहे हैं तो हर एक कदम में, चाहे आप फेल हों या सक्सेस हों, वो मंजिल की तरफ ही ले जाता है। अपने माइंडसेट में बिठा लें कि फेलियर आपको पीछे नहीं धकेलता, बल्कि आगे ही बढ़ाता है। फेलियर हर एक प्रक्रिया का पार्ट है। तो आप फेल कीजिए, फेल करना सीखिए। जितनी बार मन हो उतनी बार फेल कीजिए, पर रुकिए मत। किसी भी चीज से गिव अप करने के लिए फेलियर को एक्सक्यूज मत बनाइए। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। ये एक बहुत मशहूर कोट है, जिसका मतलब है फेलियर से अधिक डाउट आपके सपनों को मारता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप डाउट को खत्म करें, इससे पहले कि धीरे धीरे आपका डाउट आपको खत्म करना शुरू करे। देखिए, कुछ करने से पहले आपको करें इसकी जरूरत नहीं है, या अगर आपको किसी चीज के लिए डर लगता है तो वो करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करना है। यह समझना जरूरी है कि जब आप कुछ करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप एक्शन लेंगे तब आपको रिजल्ट दिखेगी। यहाँ पर थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाना होगा। खुद के ऊपर डाउट होना अच्छी बात भी है, पर ये अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए, जब आप कोई नया चैलेंज फेस करते हैं तो आपको अपने ऊपर डाउट होगा कि क्या आप ये कर पाएंगे। पर यह डाउट अच्छा है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ कर रहे हैं। फेल होने का टेंशन बुरी बात नहीं है, यह टेंशन तो हमेशा रहता है, हमेशा कुछ न कुछ रिस्क पर रहता है। पर जब आपको डाउट आए तो आप उस डाउट को चैलेंज करें, अपने रास्ते से हटा दें। याद रखें, सेल्फ डाउट एक टेम्परेरी चीज है। जैसे आप बाहर निकलेंगे और अपनी कामों को करेंगे, यह छोटा होता जाएगा और खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में बस अंधेरा था, चारों तरफ खूब अंधेरा, और वहां पर 8-9 लोग कैद थे। यह लोग बचपन से ही उस जगह पर कैद कर दिए गए थे। उनके दिमाग में यह बात थी कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। गुफा से बाहर निकलते ही इंसान जल जाता है या फिर एक खाई है जिसमें वो गिर जाता है। एक दिन एक इंसान बहुत ज्यादा ऊब गया और उसे बाहर निकलने का मन करने लगा। जब वो बाहर जा रहा था तब बाकी लोगों ने उससे कहा कि ये बहुत रिस्की है, बाहर जाने के बाद मर सकते हैं। लोगों ने उस इंसान से ये भी कहा कि इससे पहले भी कुछ लोगों ने ट्राई किया है, पर कोई बाहर नहीं जा पाया, तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या है। उस इंसान ने कहा कि ये सच है कि मुझे नहीं पता कि बाहर क्या है, ये भी सच है कि बाहर जाने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अगर मैं यहीं बैठा रहा तो जीवन भर ऐसे ही कैद में रहूंगा और मुझे ये मंजूर नहीं है। उसके बाद वो इंसान बाहर निकला और जब उसे मालूम चला कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत थी और अब तक वो सब एक भ्रम में जी रहे थे। वो मूवी देखी है आपने, फॉरेस्ट गंप, जिसमें फॉरेस्ट गंप कहता है कि आपकी मम्मा ने उसे बताया है कि लाइफ जो है चॉकलेट की बॉक्स की तरह है, उसे कभी नहीं पता कि कैसे क्या मिलने वाला है। थंब रूल तो यही है कि लाइफ में किसी भी बात की गारंटी नहीं है। अगर आपको एक बड़ी छलांग मारनी है तो आप इस डाउट में हैं कि आप मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। आपको किसी चीज की गारंटी चाहिए तो फिर आप हमेशा इंतजार में रह जाएंगे। अगर आपको छलांग मारनी है तो आप छलांग मारिए। कोई नेगेटिव आउटकम नहीं होता है। अगर आप फील करते हैं तो आप सीखते हैं, अगर आप गलती करते हैं तो आप सीखते हैं, और अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप सक्सेस पाते हैं। सब कुछ आपको आगे की डायरेक्शन में ले जाता है। जिस दिन आपने ये माइंडसेट अपना लिया फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि याद रखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। गारंटी आपके कार्स की होती है, आपका फोन की होती है, आपके लैपटॉप की होती है, पर जिंदगी की नहीं।
तो कहीं पर अटके होने से, फंसने से अच्छा है कि आप बाहर निकलें। किसी भी अननोन चीज के डर से अच्छा है कि आप चैलेंज को फेस करें। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो एक बार फियरलेस हो जाएंगे, डर को खत्म कर देंगे, फिर एक्शन लेंगे। ये फंडा ऐसे काम नहीं करता। देखिए, डर हमेशा हमारे साथ होता है, हमेशा। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम पहले डर को खत्म करें और एक्शन लें, क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे तो ही आपका डर खत्म होगा, या फिर एक्शन लेने के बाद आपका डर कम हो जाएगा। तो शुरू कीजिए आज से और अभी से। आपको पता है कि आपका दिमाग आपको नहीं रोकता, बल्कि आप खुद को रोकते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस दिन आपने अपने दिमाग को ओन कर लिया, उसी दिन से आप फ्री महसूस करेंगे। आपने सुना है कि फेलियर से बड़ा और गंदा रिग्रेट होता है। अगर आपने ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ तो आप सुकून के साथ रह सकते हैं। पर सोचिए, अगर आपको ये पता हो कि आप कर सकते हैं, थोड़ा आपने ट्राई नहीं किया, तो कितना ज्यादा रिग्रेट होगा। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू तो करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो बस बाहर निकलिए, खुद को चैलेंज कीजिए, चैलेंज को फेस कीजिए, फियर को कम कीजिए और एक्शन लीजिए। वो आपने सुना तो होगा कि मुश्किल वक्त इंसान का असली इम्तिहान लेता है। ये सच है कि लाइफ में जो भी मुश्किलें आती हैं, इसलिए नहीं कि हमें परेशान करें, इसलिए ताकि हमें और स्ट्रांग करें। प्रॉब्लम्स के बिना हम एक वीक इंसान बन जाते हैं। इसीलिए तो हम जितने अधिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, हम उतना ही आगे बढ़ते हैं, हम उतना ही स्ट्रांग होते हैं, अंदर उतना ही करेज बिल्ड होता है, उतना ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आज के बाद से हमें अपने माइंडसेट में एक मेजर चेंज ये करना है कि प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स के तौर पर नहीं, बल्कि अपने लिए स्ट्रेंथ के तौर पर देखना है। ये सोचना है कि इस चीज से हम और निखर के आएंगे। आप ऐसा सोचिए कि दो प्लेयर्स हैं जो मैच को खेलते हैं और दो टीम हैं। दोनों प्लेयर्स दो अलग अलग टीमों से खेलते हैं। पहला प्लेयर जो है वो पूरे साल बहुत सारे डिफिकल्ट मैचेस खेले, ऐसे मैचेस जिसमें हार जीत डिसाइड करना मुश्किल है। वहीं दूसरे प्लेयर ने भी उतने ही मैचेस खेले हैं, पर उसने आसान मैचेस खेले हैं जिसमें उसकी टीम का जीतना हमेशा आसान रहा है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी कंडीशन में पहले प्लेयर ने अधिक सीखा होगा या दूसरे प्लेयर ने? जाहिर सी बात है, पहले प्लेयर ने, क्योंकि उसके मैचेस में उसे काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफी प्रेशर में खेलना पड़ा। इसलिए एक बहुत अच्छा एडवाइस ये है कि आप याद रखें, सब कुछ पास हो जाता है। वो कहते हैं कि दिस टू शैल पास। और इसीलिए चाहे वो कितना भी मुश्किल वक्त हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ गुजर जाएगा। अगर आप जिंदगी में कुछ करते हैं तो भी टाइम पास होगा, और अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं तो भी समय अपनी गति से गुजरता जाएगा। पर अगर आप कुछ करते हैं जिस पर आप फोकस और अटेंशन रखते हैं, तो आप उसे मोमेंट को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए सक्सेस की एक स्टोरी बना पाएंगे। द रोड लेस ट्रेवल्ड नाम से एक बेस्ट सेलिंग बुक है जिसको लिखा है स्कॉट पेक ने। स्कॉट लिखते हैं कि जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, और ये सबसे बड़ा सच है। ये सबसे बड़ा सच इसलिए है क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से इस बात को देख पाते हैं कि किसी भी चीज को मुश्किल हम बनाते हैं। क्योंकि जब एक बार हमें यह अच्छे से मालूम हो जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, हम इस बात को समझ पाते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर जिंदगी मुश्किल नहीं रहती। क्योंकि एक बार जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो है यही है, तो फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना मुश्किल है। इस बात को आप ऐसे समझिए, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको इस रास्ते पर चलना है और आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो चाहे उस रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे कितने भी गड्ढे हों, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे आपको कितना भी जूझना पड़े, मुश्किलों का सामना करना पड़े, आप उस रास्ते पर चलते जाएंगे बस, और सब कुछ आसान लगेगा। तो अगर आपने कोई एक रास्ता चुना है जिस पर आपको चलना है, तो आप उसी रास्ते पर डटे रहें। अगर आप अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने इस गोल पर अड़े रहें। इसके लिए आपको जो भी जरूरी है और सही है वो करें। गाइडेंस लें, स्टेप्स लें, एक्शंस लें। ये सोचें कि आज से 1 साल बाद अगर आप आज जो कर रहे हैं वो करते रहें तो कहां पर होंगे। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आज से 1 साल बाद भी आप इसी पोजीशन पर रहेंगे, तो फिर आप खुद के अंदर बदलाव लाइए। क्योंकि 1 साल बाद अगर आप सेम चीज करते रहेंगे तो आपके अंदर एक रिग्रेट आएगा कि आप इन बीते हुए वक्त में क्या कर सकते थे, क्या डिफरेंसेस ला सकते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी लिखते हैं कि उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चलते थे, और इसी कारण से उनके लाइफ में इतना डिफरेंट आया। चलिए, मैं आपको कुछ एक्शन टिप्स देता हूँ जिनको फॉलो करके आप काफी कुछ बदल सकते हैं। उन सारे दिनों के बारे में सोचिए जब आप जो भी करना चाहते थे उन चीजों के डर में रहे। फिर ये सोचिए कि आपने उन चीजों को करने से पहले जितना डर महसूस किया था, जितना आपको डाउट हुआ था,
क्या वास्तव में वो ऐसा हुआ या नहीं? जो भी डर है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ये सबसे बड़ा लेसन है, अपने फियर को एक्सेप्ट करना। और फिर ये सोचिए कि सबसे बड़ा क्या हो सकता है। अपने जिंदगी के आखिरी पलों के बारे में सोचिए कि आपने अपने डर को, अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लिया है। जो भी आपको सबसे मुश्किल लगता था, आपने वो सब टैकल कर लिया है। सोचिए, अगर आप अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखें और फिर आपको लगे कि क्या जर्नी थी, मजा आ गया, तो आपको कैसा लगेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट कि कभी भी गिव अप मत कीजिए। अभी से आप उन चीजों को करना शुरू कीजिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे। अपने डर को भी रिस्पेक्ट दीजिए। डर को थैंक यू कहिए कि वो आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको पता है कि दो तरह के किंग होते हैं। एक ऐसा राजा जो जनता को डरा कर रखता है और उसके दिलों में डर होने के कारण उन पर राज कर पाता है। दूसरा वो होता है जो प्यार से सबके दिलों को जीतता है, जो जनता पर राज इसलिए करता है क्योंकि जनता उसे अपना राजा मानती है, क्योंकि जनता उसे अपना राजा रखना चाहती है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि फियर जो है एक इमोशन है। यह आपके कमजोर होने की निशानी नहीं है। फियर होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते या आप बहुत वीक हैं। जिस तरह से हम खुश होते हैं, जिस तरह से हम दुखी होते हैं, जिस तरह से हम हंसते हैं और रोते हैं, इसी तरह से हम डरते भी हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम सब डरे हुए हैं। मतलब कि आपके डर में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी कई सारे लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, चाहे कितनी भी तरकीबें अपना लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आपका डर हमेशा रहेगा। तो सबसे बेहतर चीज है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपके पास डर है। हर इंसान के पास उनके जिंदगी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में अलग अलग डर होते हैं। पर यहाँ पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फियर के मास्टर हैं। आपका फियर आपका मास्टर नहीं। देखिए, कई बार हम चीजों को इसलिए नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। जैसे उस मोमेंट में ये समझ नहीं आता, पर फियर को ओवरकम करने का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आपको जिससे डर लगता है आप उस काम को करें, आउटकम का नहीं सोचें। हमने ऊपर जितनी भी बातें की हैं उनमें से कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी न भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। पहली बात यह है कि आप अपने फियर के साथ एक रिलेशनशिप बनाएं। ऐसा बिल्कुल न सोचें कि आपका फियर एक बिल्कुल अननोन चीज है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, बस आप डरे हुए हैं और कुछ जानते नहीं। दूसरी बात यह है कि आपको जिन चीजों से भी डर लगता है उसको करने में कॉन्फिडेंट फील करें। आप जानते हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उन सभी कामों को कर सकते हैं जिससे आपको डर लगता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को पुश करें, अपने लिमिट्स को पुश करें। आपको आपसे अधिक कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मतलब यह है कि हर दिन थोड़ा अधिक एफर्ट डालना सीखें, हर दिन थोड़ा अधिक प्रोडक्टिव बनने का ट्राई करें। चौथी जरूरी बात यह है कि फेल होने से न डरें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप जितना ज्यादा फेल हो सकते हैं उतना अधिक फेल होइए, ताकि फेल होने का आपका डर ही खत्म हो जाए। और आखिरी बात, आपको थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन फिल्मी ही सही, ये बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी के हर एक दिन को खुलकर जिएं, जो मन आता है वो करें, ऐसे जिएं जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो। महात्मा गांधी कहते हैं ना कि एक दिन को ऐसे जियो जैसे कि आपका लास्ट डे हो, और हर चीज को ऐसे सीखो जैसे आपको हमेशा याद रखना है। शेयर करना सीखिए। लाइफ में इस डर में मत रहिए कि आप कुछ खो देंगे। आप चीजों को शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सीखते हैं तो दूसरों को सिखाइए, और अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं मालूम है तो दूसरों से मदद लीजिए। दुनिया में कई सारे अच्छे लोग हैं जो आपकी मदद को तैयार रहते हैं। हम बस अपने मन में ऐसा सोचने लगते हैं कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हेल्पलेस फील करने लगते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि हम सब के अंदर डर है, तो हम में से कई लोग ऐसा फील करते हैं। पर जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, तो एक साथ ये डर कम होता है और खत्म होता है। देखिए, मैं आपको अपनी लाइफ की एक घटना सुनाता हूँ। क्लास 9th में मैं कंप्यूटर साइंस में फेल करने वाला था। बस किसी तरह से मैं पास हो गया। अगले एग्जाम में मैंने बहुत मेहनत की और पहले से थोड़ा सा अधिक नंबर लेकर आया। पर क्लास में ऐसे बच्चे भी थे जिनके फुल नंबर आए थे, लेकिन टीचर ने मेरी तारीफ की। उन्हें ये अच्छा लगा कि किस तरह से मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरी तारीफ की तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। और फिर अगले एग्जाम में मैंने और मेहनत की और फाइनल्स में मेरे भी फुल नंबर आए। तो ऐसा ही होता है, हम सब के अंदर पोटेंशियल होता है, पर जब आप बाहर निकाल कर लोगों की मदद करते हैं तो उनके अंदर के पोटेंशियल को निकालने में हेल्प करते हैं, और क्या पता इसी तरह से कोई आपकी मदद भी करेगा। आखिरी बात जो जरूरी है वो ये है कि आप अपने लाइफ के बड़े बड़े मोमेंट्स में बिलीव करें।
जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आए तो आप ऐसा सोचें कि यह भगवान ने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, जो आपको और स्ट्रांग बनाने वाला है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो प्रॉब्लम्स वहीं पर खत्म हो जाती हैं। फिर आप मुस्कुराते मुस्कुराते उनका सामना कर लेते हैं। देखिए, हम सबकी लाइफ में दो ही चॉइस होती है, या तो करना है या नहीं करना है। या तो जिंदगी अपने मन से जीना है या किसी और के मन से जीना है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ में बिग मैजिक का क्रिएट करना चुनते हैं या थोड़े से में सेटल होना चुनते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बिग मैजिक करने वाले हैं।